गांधीनगर में सीएम नायब सैनी ने की दिवंगत विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात। पीड़ित परिवार के प्रति जताई संवेदना। पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जताया दुख। यमुनानगर में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद राहुल गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं के संग काटा केक। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा खत्म हो गई है बीजेपी की वॉशिंग मशीन। रोडवेज के बस कंडक्टर से मारपीट मामले को लेकर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा समेत कई जगहों पर बसों का चक्का जाम। शासन प्रशासन को कर्मचारियों का अल्टीमेटम, आज गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल पूरे प्रदेश में होगा चक्का जाम। एसडीएम पांवटा साहिब के बारे में गलत शब्दावली को लेकर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का विरोध। सिख जत्थेबंदियों ने माफी की मांग की। जयराम बोले, किसी की भावना आहत करने की मेरी नहीं थी कोई मंशा। एडमिशन को लेकर चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी ने रखी शर्तें। बिना मंजूरी प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे स्टूडेंट्स। एडमिशन फॉर्म के साथ देना होगा हल्फनामा। मानेसर नगर निगम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर को लेकर बड़ा घमासान। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह फिर आमने सामने। 10-10 पार्षद दोनों नेताओं के संपर्क में। फिलहाल सभी पार्षद शहर से बाहर। मॉडल शीतल हत्याकांड में इस्तेमाल चाकू बरामद। हत्या के आरोपी सुनील की निशानदेही पर मिला चाकू। शीतल की हत्या के वक्त सुनील ने पी रखी थी शराब। पंचकुला के रायपुरानी थाने में खुदकुशी मामले में भारी बवाल। परिजनों ने लगाई इंसाफ की गुहार। पंचकुला सीजेएम की निगरानी में हो रही है जांच। चरखी दादरी में रफ्तार का कहर। 3 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर समेत 2 की मौत। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन ऐलान करने की मांग। ब्रिटिश कोलंबिया राज्य के प्रीमियर डेविड एबी की कनाडा के प्रधानमंत्री को अपील। कहा, लॉरेंस गैंग के खिलाफ तुरंत हो कार्रवाई। चंडीगढ़ नगर निगम का बड़ा एक्शन। सेक्टर 54 में झुग्गियों पर चलाया प्रशासन का पीला पंजा। बड़ी गिनती में पुलिस रही मौजूद। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रोडवेज के बस कंडक्टर से मारपीट मामले के साथ, जहां हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में बसों का चक्का जाम रहा। पूरे राज्य में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो है चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है। प्रशासन को रोडवेज के कर्मचारियों की चेतावनी है, कार्रवाई नहीं हुई तो कल पूरे राज्य में चक्का जाम कर दिया जाएगा। फतेहाबाद डिपो के बस कंडक्टर के साथ मारपीट हुई थी। इस मामले को लेकर जो है कर्मचारी हैं रोडवेज के कर्मचारी, उनमें रोष देखने को मिल रहा है। हिसार में अग्रोहा चौक के पास सोमवार शाम को मारपीट की एक घटना हुई थी। बस हरिद्वार से फतेहाबाद आ रही थी। इस दौरान कुछ युवक युवतियों ने टिकट लेने से मना कर दिया और कंडक्टर ने उन्हें बस से उतार दिया। इसके बाद भड़की एक युवती ने अपने जानकार बुला लिए, जिन्होंने कंडक्टर के सिर पर डंडों से हमला किया। हमले के दौरान आरोपियों ने कंडक्टर से मशीन और कैश से भरा बैग भी छीन लिया था। उसकी वर्दी भी फाड़ी थी, ये आरोप लगे हैं। इस मामले में फतेहाबाद में रोडवेज यूनियन की संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, सिरसा डिपो पर भी चक्का जाम का ऐलान कर दिया गया। यूनियन ने शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि अगर गुरुवार रात तक हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो शुक्रवार से पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो इस मामले में अब रोडवेज के जो कर्मचारी हैं उनका गुस्सा फूट चुका है और उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है आरोपियों की तो तब तक वो अपना जो है संघर्ष तेज करेंगे।
इसको लेकर उन्होंने अल्टीमेटम दिया है, चेतावनी दी है प्रशासन को कि अगर गुरुवार रात तक अगर जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए तो कल शुक्रवार को पूरे राज्य में रोडवेज का चक्का जाम हो जाएगा। यानी कि कल जो है यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर इस तरह से रोडवेज के कर्मचारी चक्का जाम करते हैं तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी संदीप सैनी मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप, क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ आज बैठक में निर्णय लिया गया? जी, सोमवार को ये घटना हुई थी और हिसार के अगरवा मोड़ पर ये घटना हुई थी जहां परिचालक के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद उनको जो चालक था वो बस को लेकर थाने पहुंचा और थाने में से परिचालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया और उन जो आरोपी थे उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। वहीं पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके कहा है कि 3 लोगों को इस मामले में अभी तक गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है और बाकी जो आरोपी हैं उनको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनकी लगातार मांग है कि जितने भी आरोपी हैं उनको सबको गिरफ्तार करे, नहीं तो उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कल फतेहाबाद जो डिपो का जो कर्मचारी है उन्होंने निर्णय लिया था कि हिसार, सिरसा और फतेहाबाद तीनों डिपो के जो रोडवेज कर्मचारी है वो हड़ताल पर रहेंगे। आज सुबह से ही उनकी लगातार हड़ताल जारी है। हिसार में जब बात करें तो जो लंबे रूट की जितनी भी बसें हैं वो कोई यहाँ से नहीं चल रही, जो सिर्फ प्राइवेट बसें ही यहाँ से चल रही हैं। जी, तो जिस तरह से ये आज चक्का जाम रखा गया, 3 डिपो की जो ये बस थी फतेहाबाद, हिसार और सिरसा की, तो यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस मामले में क्या अपडेट? जी, साफ तौर से जब बसें नहीं चलेंगी हरियाणा रोडवेज की, जो एक बड़ा एक संख्या है हरियाणा रोडवेज की, इधर जितने भी हरियाणा में डिपो हैं उनमें, तो उस वजह से जो बसें नहीं आएंगी तो यात्री जो है वो लंबे रूट के परेशान हुए। वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बसें चलती हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सिर्फ प्राइवेट बसें ही चली इन रूटों पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संदीप। तो अब जो है ये अल्टीमेटम दिया गया है, चेतावनी दी गई है प्रशासन को कि अगर जो बाकी बचे आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो कल पूरे राज्य में चक्का जाम किया जाएगा। आज हम फिर कहते हैं कि आज रात 12 बजे तक उन दोषियों को सलाखों के पीछे डाले, वरना पूरा हरियाणा बंद होगा। आम आदमी जो परेशान होगा उसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। पुलिस से हमने लगातार बातचीत की थी और अधिकारियों को अब तक हमारे पास कोई इस तरह की मेल नहीं आई है, कोई इस तरह का नहीं हमें मिला है जिससे हमें मालूम हो। कल उनने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन्होंने 9 आदमियों के नाम भी बताए थे, 9 जो दोषी थे उनके नाम बताए थे और उनके मोबाइल नंबर भी उनको दिए थे। पुलिस ने उस टाइम कहा था भाई उनमें से 6 के नंबर है वो हमने ट्रेस लगा दिए हैं और रात को 9 बजे तक हमारे अधिकारी हमारे साथ थे। जब हमने डीएसपी किशोरी लाल से और एसएचओ से बात की तब उन्होंने हमसे कहा था भाई रात को 9 बजे तक पकड़ देंगे। उसके बाद से भी अब आज 3रा दिन हो चुका है, पता नहीं पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। साझा मोर्चा फतेहाबाद डिपो ने फैसला लिया कि 17 तारीख को हम बिल्कुल चक्का जाम करेंगे डिपो का, और फतेहाबाद डिपो का चक्का जाम किया उन्होंने। कल 18 तक चक्का जाम रहा दोपहर तक। उसके बाद साझा मोर्चा राज्य कमेटी ने फैसला लिया कि कल 18 को 2 घंटे सभी डिपो में विरोध प्रदर्शन करना, और आज जो रात गई है इस रात 12 बजे से आगे आने वाली रात 12 बजे तक हिसार और सिरसा दोनों डिपो पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। उस समय में सरकार या पुलिस प्रशासन संज्ञान लेके और उनको दोषियों को गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है, अन्यथा आज की रात के 12 बजे बाद पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम होगा। तो उधर हिसार में फतेहाबाद डिपो के बस कंडक्टर की पिटाई को लेकर कुरुक्षेत्र और टोहाना में भी चक्का जाम किया गया। कर्मचारियों में जबरदस्त गुस्सा है। उन्होंने आज रात तक कार्रवाई नहीं होने पर कल पूरे हरियाणा में चक्का जाम का अल्टीमेटम दिया है। चरखी दादरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। 3 ट्रकों की टक्कर में ड्राइवर समेत 2 की मौत हो गई। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है।
घायल शख्स को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। हादसे में बागपत निवासी सुमित की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरे मृतक की अभी तक पहचान नहीं हुई है। नेशनल हाईवे 152D पर यह भीषण हादसा हुआ। हादसे में एक मृतक और एक घायल की पहचान यूपी के बागपत निवासी के रूप में हुई है, जबकि तीसरे की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि NH 152D पर गांव झिंझर के पास हाईवे पर खड़े ट्रक से दूसरा ट्रक टकरा गया। उसी दौरान वहां से जा रहे एक और ट्रक से भी टक्कर हो गई। हादसे में तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में बागपत निवासी ट्रक ड्राइवर सुमित की मौके पर ही मौत हो गई और उसका दूसरा जो साथी है वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बागपत निवासी अनवर को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, जबकि दूसरा मृतक राजस्थान का बताया जा रहा है, जिसकी शिनाख्त नहीं हुई है। गांव के समीप 152D पे एक्सीडेंट हुआ है। तब हमने वहाँ पे जाके देखा तो 3 ट्रकों का एक्सीडेंट हो रखा था। तो 2 की मृत्यु हो चुकी है। एक जो घायल है वो रेफ़र कर दिया गया है पीजीआई में रोहतक, और जो कार्रवाई हमारी वो चल रही है। यूपी 12 सिटी 6888 ये जा रहा था अम्बाड़ा से नारनौल की तरफ, और इसमें गुड़ की लाट भरी हुई थी। टैंकर था। ट्रकों की पहचान अभी हुई नहीं है। हम चल रही है प्रोसीडिंग, उनसे जो गाड़ी मालिक है उनसे बातचीत चल रही है। तो वहीं पानीपत में भी रफ्तार का कहर दिखाई दिया। हरियाणा रोडवेज की बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं दूसरा घायल है। हादसे के बाद लोगों ने बस कंडक्टर की पिटाई की। सोशल मीडिया पर पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है। बस ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की है। बताया जा रहा है कि बाइक को टक्कर मारने के बाद बस बाइक के ऊपर चढ़ गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल हो गया। एक्सीडेंट करने वाली बस हरियाणा रोडवेज की थी, जो कि पंचकुला डिपो की थी। कुछ देर बाद वहां पुलिस पहुंची, जिन्होंने दोनों दोस्तों को वहां से निजी अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्रिंस को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा युवक जो है वो जख्मी है। एम्बुलेंस भी नहीं आई, आमलेट हुआ है भाई। तो वहीं नूह में भी तेज रफ्तार और लापरवाही की वजह से सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई। घासेड़ा गांव में 5 बार पलटी खाकर तेज रफ्तार बोलेरो पलट गई। हादसे में जो कार सवार हैं वो बाल बाल बचे हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि फिल्मी स्टाइल में ये बोलेरो जो है ये सड़क पर पलट जाती है। ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद है। मेवात के घासेड़ा गांव में मंगलवार शाम करीब 6 बजे एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने फिल्मी अंदाज में पलटी खा ली। ये पूरी घटना दिल्ली अलवर रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बताया जा रहा है कि हादसा डिवाइडर से टक्कर के बाद हुआ, जिसमें गाड़ी में सवार 3 लोग मौजूद थे। गनीमत रही कि इसमें जानी नुकसान से बचाव रहा। बताया जा रहा है कि ये तीनों कैड गांव के निवासी थे और अपने ससुराल रेवासन जा रहे थे। हादसे में बोलेरो ने सड़क पर कई पलटियां खाई और पास की खाई में जा गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत गाड़ी से तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस पूरी घटना की जांच में जुटी हुई है। फरीदाबाद में चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। सेक्टर 23 के संजय कॉलोनी का यह मामला है। शराब के नशे में युवक पर चाकू से हमला किया गया। 3 से 4 लड़कों ने युवक पर चाकू से हमला किया। मूल रूप से यूपी का निवासी बताया जा रहा है जो मृतक है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। तो सेक्टर 23 के संजय कॉलोनी में चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में युवक पर चाकू से हमला किया है। 3-4 युवकों ने हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। 2-3 आदमियों ने चाकू मार दिया। सूचना पाकर पे आए तो यहाँ पर लड़का बड़ा मिला था, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल
उसको भिजवा दिया लीकेज। और उसकी बाकी अभी नाम और उसके बारे में पता नहीं चला है, ना ही कोई उसके पॉकेट में कोई पर्ची या एड्रेस अभी नहीं पता चला है, उसके एड्रेस बारे में कोई पता नहीं चला है। यमुनानगर में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद पहुंचे। यमुनानगर राहुल गांधी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं संग उन्होंने केक काटा। बीके हरिप्रसाद का बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन अब खत्म हो गई है, अब कांग्रेस पर लोगों का ध्यान है, बहुत जल्द कांग्रेस संगठन का गठन होगा। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन लगभग तैयार हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी अब जिले स्तर पर जाकर नेताओं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने बीजेपी को निशाने पर लिया है और हरियाणा में चल रही कांग्रेस गुटबाजी को सिरे से नकारा है। को भी बचाना है, संविधान के खिलाफ हमेशा रहा, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं था गोलवरकर, इसलिए संविधान को बचाना है और प्रजातंत्र को बचाना है। देश में जो भाईचारा था इसको ये लोग खत्म करने का कोशिश करते हैं। हम लोग भाईचारा को बरकरार रखने का ये लड़ाई हम आगे करेंगे। यूथ कांग्रेस में इसके बाद हुआ यूथ कांग्रेस वाले का तो हम इतना जानकारी नहीं रखते हैं, यूथ कांग्रेस से पूछ के आपको बताएंगे। यूथ का जानकारी है मगर यूथ कांग्रेस किस तरीके किया है वो देखना पड़ेगा, क्यों किया है, क्या किया है। मैं मेरे को थोड़ी बोल के करेगा। यूथ कांग्रेस में चुनाव होता है, कोई गुट नहीं है, सब कांग्रेस का गुट है। उसमें कौन अच्छा काम करता है उसको जगह मिलेगा, कोई गुटबाजी नहीं है। कुछ प्रजातंत्र में मतभेद जरूरी है, मनभेद नहीं रहना है। उधर मनभेद नहीं है, मतभेद रहा हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसा एक आदमी बोल दिया बाकी कोई नहीं बोलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात के गांधीनगर में दिवंगत विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। इस बीच पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भी परिवार के साथ अपनी संवेदना साझा की। आपको बता दें कि गुजरात के पूर्व सीएम की अहमदाबाद विमान हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद आज सीएम सैनी वहां पहुंचे थे। परिवार के साथ मुलाकात कर उन्होंने इस दुख की घड़ी में उन्हें संवेदना दी और दुख साझा किया। अकल्पनीय ये दुर्घटना हुई है, क्योंकि व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और विजय जी का जो जीवन रहा है वो सादगी भरा जीवन रहा है, क्योंकि हमारे पंजाब के प्रभारी के नाते वो काम देख रहे थे और बराबर बातचीत होती रहती थी, मिलते रहते थे। पूरा सादगी भरा जीवन और एक छोटे से कार्यकर्ता से इतना बड़ा सफ़र तय करना। विजय जी का जो जीवन रहा है, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि उस दिवंगत आत्मा को और इस घटनाक्रम में जितने लोग गए हैं, क्योंकि बहुत प्रतिष्ठित ऐसे लोग थे जो बड़ा घटनाक्रम हुआ है, मैं उन सब के भी परिवारजनों, उन सब दिवंगत आत्माओं को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। जो दुख परिवार को और मित्रजनों को हुआ है, उस दुख को सहन करने की शक्ति दे। अब बात करेंगे गुरुग्राम मानेसर नगर निगम की, जहां बड़ा घमासान देखने को मिला। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पद को लेकर यह घमासान हुआ। इस पद को लेकर आमने सामने राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह दिखाई दिए। राव नरबीर सिंह और राव इंद्रजीत सिंह अपने समर्थक पार्षदों को जो है बनवाना चाहते हैं डिप्टी और सीनियर डिप्टी मेयर। सूत्रों के हवाले से मानेसर नगर निगम से बड़ी खबर सामने आई है कि मानेसर नगर निगम के सभी पार्षद शहर से बाहर 10 पार्षद कैबिनेट मंत्री राव नरबीर के संपर्क में है, तो वहीं बाकी 10 पार्षद जो हैं वो केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के संपर्क में है। ये सूत्रों से जानकारी सामने आई है। कुछ दिनों पहले नरबीर ने 7 पार्षदों को बीजेपी में
ज्वाइन करवाया था। अभी राव नरबीर सिंह के खेमे में सिर्फ 10 पार्षद हैं। बाकी 10 पार्षद राव इंद्रजीत के खेमे में हैं, उनके संपर्क में हैं। दोनों खेमों ने अपने पार्षदों को शहर से बाहर भेजा है ताकि उन्हें तोड़ा ना जा सके। इस डर से उन्हें बाहर भेजा गया है। सूत्रों की माने तो राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर के समर्थक अलग अलग जगहों पर, अलग अलग धार्मिक स्थानों पर पहुंचे हैं। उधर हांसी में नकली घी की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ। सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की। मौके से सैकड़ों लीटर नकली घी बरामद हुआ। घी बनाने का सामान और रासायनिक पदार्थ भी बरामद हुए। नामी कंपनियों के नाम वाले टीन और डिब्बे भी बरामद हुए। नगर परिषद दफ्तर के पीछे जो है ये फैक्ट्री चल रही थी। जांच के लिए सभी सैंपल जो हैं वो लैब में भेजे गए हैं। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि ये नकली घी बाजार में ब्रांडेड कंपनियों के नाम से बेचा जा रहा था, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था। फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारियों ने मौके से सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे हैं। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ खाद्य अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। घी बनाने की फैक्ट्री के पास स्थित गोदाम का ताला खुलते ही सीएम फ्लाइंग भी हैरान रह गई, जहां पर हजारों लीटर घी और मसालों के खाली रैपर मिले। आज जो है हमें कहीं से कोई इनपुट मिला था, उसके बेस पे यहाँ पे पता लगा कि नकली घी पैक किया जा रहा है। हमने उसको संज्ञान में लेते हुए यहाँ पे छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग के साथ मिलके हमने यहाँ छापा मारा है और काफ़ी ब्रांडों के नकली घी यहाँ पे पैक करते हुए मिले और मौके से जो पैक कर रहा था वो भाग गया। उसके बाद उनके जो मालिक हैं